हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज से इस वीडियो ट्यूटोरियल से हम ऑन पेज एसईओ सीखने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि एसईओ अगर आपको सीखना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको सीखना है, तो आपको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ ये दोनों सीखना बहुत जरूरी है। ऑन पेज एसईओ मतलब SEO ऑप्टिमाइजेशन ऑन योर पेज। जिस पेज को, वेबसाइट के जिस पेज को आप रैंक करना चाहते हो उसको ऑप्टिमाइज करना SEO के हिसाब से, गूगल एल्गोरिदम के हिसाब से। ऑफ पेज SEO मतलब कि ऑफ पेज SEO में आपकी वेबसाइट में कुछ नहीं करना होता है, आपकी वेबसाइट का बैकलिंक्स तैयार करना होता है। तो दैट इज ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ हम आगे सीखेंगे, लेकिन अगले कुछ ट्यूटोरियल्स में, अगले कुछ वीडियोस में हम सिर्फ ऑन पेज एसईओ सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में हम पूरी तरह सिर्फ ऑन पेज एसईओ का जो पूरा एक ओवरऑल वर्क है या ओवरऑल वर्क समरी है उसके बारे में ही हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। मैं आपको एक एक चीजों की जानकारी कर दूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में, और आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में इस वीडियो में जो जो मैं जानकारी आपको दिया हूँ उसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो ये एक वीडियो ट्यूटोरियल है जिससे आपको अच्छे से समझना, सीखना और मतलब फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। तो चलते हैं। मैं यहाँ पे मेरा जो फोकस कीवर्ड है मैं इसी को लेके आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे मैं गूगल पे इसे सर्च करता हूँ, लूज वेट होम रेमेडीज। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ वेबसाइट आ रही है। इन वेबसाइट को, ये वेबसाइट क्या है, वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज की गई है। ये कोई गूगल एड्स की वेबसाइट नहीं है, और ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें से बहुत सारी वेबसाइट इंडियन नहीं है, फॉरेन कंट्रीज की वेबसाइट इंडिया में रैंक कर रही है। इसका मतलब सोचिए कि उस वेबसाइट का ट्रैफिक कितना होगा। वो अगर इंडिया में रैंक कर रही है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में रैंक कर रही होगी, तो उसका वेबसाइट ट्रैफिक कितना होगा। उसके वेबसाइट में अगर उसने गूगल एडसेंस लिया होगा तो उसको गूगल एडसेंस से कमाई कितनी होगी, या अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका प्रोडक्ट कितना सेल होता होगा। तो हम एक एक वेबसाइट में चलते हैं, और उस वेबसाइट में कुछ कुछ चीजें जो कॉमन सभी लोगों ने किया है एसईओ के हिसाब से, वो मैं आपको वन बाय वन बताते जाता हूं। आप प्लीज एक नोटबुक लेके रखिए और इसे लिखते जाइए, क्योंकि आगे इन्हीं के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल देने वाला हूं। और मैं हमेशा अपने वीडियो में स्टूडेंट्स को बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में रिसर्च, गूगल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे क्यों है, उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए। आप फाइंड आउट कीजिए कि उसकी वेबसाइट में उसने ऐसे क्या क्या चीजें डाला है। उसको कंपेयर कीजिए दूसरी वेबसाइट से कि वो क्या कर रहा है, उसने अपने वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज किया है, क्या कीवर्ड यूज किया। अब तो आप कीवर्ड प्लानर से ये भी पता चल सकते हैं उसने क्या क्या कीवर्ड यूज किया है, उसने क्या क्या बैकलिंक यूज किया है, वो भी आप पता चल। मैं आगे आपको सब एक एक बताऊंगा, पर चलिए मैं ज्यादा इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं यहाँ से कुछ वेबसाइट ओपन करता हूँ वन बाय वन। इसको साइड में ओपन किया, इसको साइड में ओपन किया, और इसको साइड में ओपन किया, और ये चार शुरुआत की चार वेबसाइट में ओपन करता हूं। और देखिएगा ये जो चार पांच वेबसाइट है ना, इन सब ने एक ही जो फॉर्मूला है, मतलब गूगल एल्गोरिदम का जो प्रोटोकॉल है उसी को पूरी तरह से इन्होंने फॉलो किया है। मैं आज आपको ऑन पेज एसईओ का प्रोटोकॉल बताने वाला हूं। ठीक है, कि ऑन पेज एसईओ में आपको क्या करना है। ऑन पेज एसईओ के जो सिस्टम है, प्रोटोकॉल है गूगल एल्गोरिदम का, वो ऑलमोस्ट फिक्स है। ऑफ पेज एसईओ में तो आपको बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन ऑन पेज एसईओ में ऐसे उंगली पे आप गिन सकते हैं कि एक 15-20 चीजें आपको करनी रहती है। तो चलते हैं।
तो ये देखिए, ये मैंने कुछ वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया, लेकिन ये वेबसाइट में आप देखिएगा सबने गूगल एडसेंस लिया है। ये देखिए, ये गूगल एडसेंस नहीं है, ये पेड एड है, पेड बैनर। यहाँ पे देखिए कहीं पे गूगल नहीं लिखा हुआ है ऐसे। ये देखिए बाजू वाले वेबसाइट में मैंने बताया, ये देखिए ये जो राउंड सर्कल है ये गूगल एडवर्ड का है, तो ये गूगल एड का बैनर है, ठीक है। लेकिन इस वेबसाइट ने गूगल एड के बैनर नहीं लिए, इस वेबसाइट ने क्या लिए, डायरेक्ट मेड लाइफ ने इसको स्पॉन्सर दिया है, या कि आप मेरे बैनर्स आपकी वेबसाइट पे लगाओ, मैं आपको महीने का इतना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक और बैनर आ गया, और मैं जैसे जैसे अभी मैं आपको जस्ट वन बाय वन दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट कमाई कैसे करते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये स्पॉन्सर बैनर, इसने अपनी वेबसाइट पे स्पॉन्सर बैनर, राइट साइड में आप देखिए मेड लाइफ का स्पॉन्सर्ड बैनर आ रहा है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है, दूसरा वेबसाइट मैं आपको खोला हूँ, ये गूगल एडसेंस। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो और आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन से पैसे कमाते हो, जो लोग वीडियो को देखते हैं तो आपके एड्स को क्लिक करते हो तो आप पैसे कमाते हो, उसी तरह गूगल एडसेंस होता है। यहाँ पे कोई आपके एड को क्लिक किया तो आप जो जो ब्लॉगर है जिसने ये लिखा हुआ है या जो ओनर है वेबसाइट का, उसको गूगल पे आउट करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको वही बैनर दिखते हैं जो आपने गूगल सर्च किए होंगे। कभी ना कभी आपने, मैंने कुछ समय पहले ही Vimeo को गूगल पे सर्च किया था तो मुझे अभी Vimeo के ऐड दिख रहे हैं। तो ये गूगल, ये मैंने गूगल एडवर्ड में पूरी तरह अच्छे से, मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है गूगल एडवर्ड के ऊपर कि गूगल सर्च ऐड कैसे बनाए, गूगल डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, बैनर्स ऐड कैसे बनाए। तो अगर आपको गूगल एड्स कंप्लीट सीखना है तो आप मेरे प्लीज उस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिएगा। ये मैं तीसरे में चल रहा हूं, तो तीसरे ने ये देखिए यहाँ पे एक फ्री बैनर डाला, ये गूगल एड का बैनर नहीं है। और चलते हैं इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो यहाँ पे अभी तक तो इसका सोर्स ऑफ, कभी कभी क्या होता है लोग दूसरे बैकलिंक के लिए भी ये करते हैं। यहाँ देखिए इसने बहुत सारे लोग, आपको पता है लोग है ना बैकलिंक लेने के लिए वेबसाइट को पेड करते हैं। अब ये वेबसाइट क्या है, ट्रूवेट, ये हेल्थ वेबसाइट है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पे रैंक कर रही है। और अगर मुझे अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, रैंक करना है, तो मुझे ऐसी वेबसाइट जो जिनका डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी बहुत हाई हो, ये सब डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, पेज अथॉरिटी क्या होता है, ये मैं आगे आपको वीडियो ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो ऐसी वेबसाइट जो गूगल पे रैंक कर रही है, ऐसे वेबसाइट पे मुझे बैकलिंक बनाना रहता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ट्रूवेट को कॉल करूंगा और बोलूंगा कि भाई मुझे एक बैकलिंक दे दे, और मैं आपको इतना, वो मुझे चार्जेस बताएगा कि एक बैकलिंक का इतना पैसा होता है। तो इस तरह से भी वेबसाइट कमाते हैं। तो फिलहाल अभी तक यहाँ पे इस वेबसाइट का सोर्स ऑफ इनकम, हाँ ये देखिए यहाँ पे हो सकता है कि ये अपना कुछ प्रोडक्ट बेचता हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता हो। यहाँ पे इसने कीवर्ड को घुसा दिया है, आपको ये नहीं करना है। चलो चलते हैं दूसरे बाकी जो वेबसाइट ओपन हुई है, ये सारे यूट्यूब के वेबसाइट यूट्यूब ओपन हुए हैं। यहाँ पे यूट्यूब, ये यूट्यूब ओपन हो गया। मैं आपको और भी वेबसाइट पे को ले चलता हूँ। ये देखिए ये एक वेबसाइट है जो आई थिंक नॉर्मल ब्लॉगर साइट है, ठीक है। अब हम चलते हैं इन्होंने ऑन पेज एसईओ में क्या क्या किया है। मैंने कीवर्ड क्या डाला, लूज वेट होम रेमेडीज, क्या डाला है, लूज वेट होम रेमेडीज। अभी यहां से आप ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखते जाता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ, यहाँ पे 16 ले लेता हूँ। तो ये वेबसाइट का यूआरएल देखिए, वेबसाइट है और आगे है फिटनेस एक्सरसाइज नेचुरल वेट लॉस टिप्स। वेट लॉस, लूज का लॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको आता हूं, यहाँ पे देखिए इसका जो टाइटल है वेट लॉस होम रेमेडीज, ठीक है। मतलब इसका जो टाइटल है इसमें ही कीवर्ड हो गया है।
यहाँ पे जो यूआरएल है इसमें देखिए होम रेमेडीज रिड्यूस वेट, ये क्या है आपका जो फोकस कीवर्ड है उसका सिमिलर कीवर्ड है। होम रेमेडीज रिड्यूस वेट आपका क्या है, लूज वेट होम रेमेडीज। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपका जो वेबसाइट यूआरएल है, वेबसाइट यूआरएल मतलब ये नहीं, ये तो आपका मेन वेबसाइट है। आपका जो आपका ब्लॉग पेज, आपका जो पेज का यूआरएल है, आप यहाँ पे मैं पेज यूआरएल, आपके पेज यूआरएल में कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पेज तीसरे में भी देखते हैं, इसका क्या है, होम रेमेडीज फॉर फैट बर्न। देखिए फैट बर्न, फैट बर्न, फैट लूज, फैट लॉस, फैट कट, फैट रिड्यूस, वेट कट, वेट लॉस, ये सब सिमिलर वर्ड है। आप इसमें से कोई भी एक वर्ड डाल दो तो गूगल समझ जाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे भी देखिए इनका जो कीवर्ड जो है इनके यूआरएल में है। लास्ट वाले पे चलते हैं, और नेचुरल वेट लॉस टिप्स, ये भी देखिए इसमें कीवर्ड जो है वो इनके यूआरएल में है। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है कि आपका जो पेज होता है, पेज का यूआरएल होता है या पेज का जो लिंक होता है उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद वापस मैं आता हूं इंपॉर्टेंट चीजों पे। ये देखिए इसका जो टाइटल है, हर वेबसाइट का शुरुआत में जो होता है वो टाइटल होता है। तो इसका जो टाइटल है इसमें देखिए होम रेमेडीज रिड्यूस वेट। दूसरे पे चलते हैं, इसका टाइटल क्या है, बेस्ट 15 होम रेमेडीज फॉर वेट लॉस। तीसरे पे चलते हैं, 9 नेचुरल वेट लॉस होम रेमेडीज। इसका मतलब कि इनकी जो टाइटल हैं, जो ब्लॉग का टाइटल या जो प्लेस का टाइटल है उसमें भी कीवर्ड है, ठीक है, समझ गए। तो आपको, आप जो शुरुआत कर रहे हो आपके पेज बनाने की, तो इन चीजों को आपको ध्यान रख के करना है। तो यहाँ पे इसके जो टाइटल है यहाँ पे भी कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद इनका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ में भी इन्होंने कीवर्ड को डाला होगा। यहाँ पे देखिए वेट, ये देखिए वेट लॉस रेमेडीज, ठीक है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे होम भी आ गया, देखिए जरूरी नहीं है कि आप ये जो पूरा कीवर्ड जो है ये एक साथ डाल दें। आप कीवर्ड को, दो कीवर्ड, चार, इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4, ये चारों को आगे पीछे करके भी प्रॉपर सेंटेंस बना के भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए होम आ गया, वेट लॉस आ गया, और रेमेडीज आ गया, और ट्रीटमेंट आ गया। आपका पूरा जो ये कीवर्ड है ये सारी चीजें आ गया। तो बोलने का क्या मतलब है कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी वेबसाइट का, उसमें भी कीवर्ड होना चाहिए। कौन सा कीवर्ड होना चाहिए, फोकस कीवर्ड, ये मेन कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूं। आपको बहुत सारे सपोर्टिव कीवर्ड तो लगेंगे ही, जो मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीवर्ड, मतलब आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपका ये कीवर्ड मत लिखिएगा, इसको आप फोकस कीवर्ड लीजिएगा। यहाँ पे मैं एफ डॉट लिख देता हूँ, जिससे आप समझ आइए कि आपको फोकस कीवर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे में चलता हूँ। दूसरे में फर्स्ट पैराग्राफ में है क्या, पुटिंग वेट आ गया, at least that outlining worried those expand, रेमेडीज आ गया, देखिए रेमेडीज कीवर्ड आ गया यहाँ पे, और फैट आ गया, कीपिंग हेल्थ, वेट आ गया, देखिए वेट आ गया, और ये नेचुरल आ गया, ठीक है। वेट लॉस, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो आपके कीवर्ड हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया। वेट गेन आ गया, देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें नेचुरल वेट लॉस, ये देखिए शुरुआत ही इसने नेचुरल वेट लॉस से कर दी है, और यहाँ पे भी देखिए नेचुरल वेट लॉस यहाँ पे भी इसका है, और इसका यूआरएल जो है उसमें भी नेचुरल वेट लॉस है। तो इसका जो फोकस कीवर्ड क्या है, इसका फोकस कीवर्ड है नेचुरल वेट लॉस, और उसके साथ में भी जनरली वेट लॉस यहाँ पे भी आ गया, फिर एक्सरसाइज और वेट लॉस यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए होम आ गया,
होम भी आ गया और नेचुरली वापस आ गया। तो समझ गए, आपको कंटेंट ऐसे ही नहीं बना देना है, आपको पहले कंटेंट लिखना है। आपको आपका जो पेज है, आपका जो ब्लॉग है, उसका कंटेंट प्रॉपरली आपको लिखना है। लेकिन कंटेंट लिखते समय या तो आप कीवर्ड सामने रखिए और कीवर्ड को बीच बीच में एडजस्ट करते रहिए, या तो पूरा कंटेंट लिख दीजिए, उसके बाद में उसमें आप कीवर्ड को घुसा दीजिए। लेकिन कीवर्ड घुसाते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, आपका सेंटेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड आना चाहिए। आगे मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे जो पेजेस हैं, ये देखिए, ये सारे पेजेस यहाँ पे इमेज यूज किया है, उसके बाद ये टाइटल यूज कर रहे हैं, टाइटल, टाइटल इमेज, टाइटल इमेज। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे टाइटल आया, ये देखिए टाइटल, यहाँ से चालू होता है, टाइटल आया, फिर इमेज आया, टाइटल आया, इमेज आया। और ये सारे जो टाइटल होते हैं ना, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते होंगे तो उसमें आता है H1, H1, H2, ऐसे करके H6 तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो टाइटल है वो होना चाहिए H1। ये सारी जो वेबसाइट है इन्होंने टाइटल को लिया है H1। तो गूगल क्या समझता है कि जो H1 है, H1 ये आपका मेन टाइटल है, और उसके अंदर जो कीवर्ड होगा उसको गूगल प्रायोरिटी देता है, इंपॉर्टेंट देता है, वो दैट इज कॉल्ड अ फोकस कीवर्ड। तो ये देखिए, ये जो है, ये सारे H1 टैग्स हैं। इसे H1, जब आप, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि टाइटल को H1 कैसे लेते हैं। उसके बाद जो सब टाइटल्स है उसे आप H2 ले सकते हैं, H3 ले सकते हैं, H1। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि पूरी वेबसाइट में H1 आप सिर्फ वन टाइम ही यूज करना है। ठीक है, गलती से भी दोबारा यूज नहीं करना है, अदरवाइज गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। H2 जो है वो आप 2-3 बार यूज कर सकते हैं। H3 है, इसे आप नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई बड़ा ये नहीं है H2 H3 का, लेकिन H1 आपको ध्यान रखना है कि आपको H1 जो है वो आपको एक ही बार यूज करना है पूरी वेबसाइट। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। और इनकी जो वेबसाइट्स है, देखिए, अगर आप अगर आप सर्च करके मोबाइल व्यू से देखना चाहे तो मोबाइल व्यू में भी अच्छे से रीडेबल है। इनके जो सारे कंटेंट है वो पूरी तरह फ्रेश है। अगर आप इसको सर ढूंढना चाहे, अगर आप इसको चाहे कि इसका कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट और कहीं पे है, तो आपको नहीं मिलेगा पूरी वेबसाइट में। ये सारा कंटेंट इन्होंने फ्रेश लिखा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि एसईओ में फ्रेश कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपकी पूरी एनर्जी खर्च कर दें वेबसाइट को रैंक करने के लिए, एसईओ करने के लिए, लेकिन अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट है, अगर आपने कंटेंट कहीं से कॉपी किया है, तो आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं करेगी। ये बात को ध्यान, आप दूसरी कोई मिस्टेक कर देते हैं, एक बार चल जाएगा एसईओ में, लेकिन आपको कंटेंट जो है वो पूरी तरह से फ्रेश 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 लिखना है। और आपका जो कंटेंट है वो पूरी तरह से एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, एक तो आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब फ्रेश होना चाहिए, एकदम किसी को यूज नहीं किया होना चाहिए, अच्छे से रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल का यहाँ मतलब है कि प्रॉपर H1 आपने लगाया, उसके नीचे फिर सब हेडिंग हेडिंग सब हेडिंग, मतलब वो प्रॉपर एक वे में लिखा जाता है ना, जैसे आप किसी को लेटर ड्राफ्ट करते हो तो एक प्रॉपर सब, पहले हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग होता है, अगर उसके अंदर कोई सब हेडिंग आता है तो उसके अंदर वो सब हेडिंग में चले जाते हैं, इस तरह से प्रॉपर। क्योंकि गूगल है ना, इन सबको बहुत फॉलो करता है।
आप पहले H1 लिखे, फिर H6 लिख दिए, उसके बाद H2 बना दिए, फिर H3 कर दिए, तो नहीं, गूगल नहीं समझेगा उस चीजों को, और गूगल है ना उसको कम इम्पोर्टेंट देगा। तो आपको एक प्रॉपर वे में चीजों को लिखना है। ये देखिए यहाँ पे कैसा एक प्रॉपर, उन्होंने सारा जो उनका जो टाइटल है उन सबको एक ही साइज दिया है, तो वेबसाइट पे देखने में भी वो अच्छा लगेगा, और साथ में प्लस आपका एसईओ भी अच्छा होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है फ्रेश रीडेबल। आप लिखिए, आप लैंग्वेज जो यूज करेंगे सिंपल लैंग्वेज। देखिए आपको इतना ध्यान देना है कि आपका जो ऑडियंस है, आप आपकी वेबसाइट को फिलहाल आपकी वेबसाइट को फिलहाल इंडिया में रैंक करना चाहते हैं। इंडियन की मेजर पॉपुलेशन इज हिंदी, वो कोई एडवांस इंग्लिश बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आपका जो लैंग्वेज है एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये आपको कंटेंट राइटिंग करते समय इन चीजों को ध्यान देना है। और कंटेंट में एक चीज और आएगा कि आपको जगह जगह पे इमेज या वीडियोस यूज करना है, इमेज और वीडियोस यूज करना है, क्योंकि ये इमेज और वीडियो है ना, ये किसी भी पेज की जान होती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट से इमेज को निकाल दो तो कोई भी, वो आपका जो कंटेंट है ना एकदम बोरिंग हो जाएगा, कोई भी उसे रीड नहीं करना चाहेगा। इसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस आपको फ्री स्टॉक्स से मिल जाएंगे। देखिए आपको जो इमेजेस यूज भी करने हैं ना, तो आपको गूगल पे जाके सर्च नहीं करना है, बहुत सारी वेबसाइट है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्री इमेजेस डाउनलोड, आपको फ्री में ही बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ये देखिए बहुत सारे, शटर स्टॉक ये पेड है लेकिन बहुत सारी इमेजेस फ्री में देता है। ठीक है, फ्री पिक है, पिक्स बे है, ये सारे जो है ना ये पेड है, लेकिन आपको फ्री इमेजेस यहाँ पे देखिए फ्री इमेजेस डॉट कॉम भी है, आपको फ्री इमेजेस भी आपको ये देंगे। तो ये जो इमेजेस लिए गए हैं ये आपको पेड करके नहीं लिए गए हैं, ये इन्हीं वेबसाइट में से सर्च किए गए। गूगल पे कभी भी, जैसे अभी ये आपको क्या है, गार्लिक है, तो यहाँ पे गूगल पे आप जाके गार्लिक इमेजेस, आप गूगल पे जाके आप मत सर्च कीजिएगा भाई, ये गलती कभी मत कीजिएगा। गूगल में जाके ये इमेजेस को मत लीजिएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये इमेजेस किसी ना किसी वेबसाइट ने यूज किया है, तो होगा क्या, होगा डुप्लीकेट। अगर आपको कभी इन सब में से कोई इमेजेस नहीं भी मिलता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर ये इमेजेस डाउनलोड करते हैं तो ये इमेजेस को पूरा एडिट कीजिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कीजिए, बीच में एक अच्छा सा टेक्स्ट डाल दीजिए, जिससे गूगल इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सके कि ये द प्रेशर जो वेबसाइट है यहाँ से लिया गया हुआ। तो इस चीज का आपको बहुत 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 ध्यान करना है। ये जब आप इसे कॉपी करेंगे तो इसका आपको ऑन पेज इमेज का ऑप्टिमाइजेशन करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। अदरवाइज अगर आपने ऐसे ही कॉपी किया तो ये इमेज है ना, ये इमेज एक HTML कोड में कन्वर्ट हो गया है, और जैसे ही आप आपकी वेबसाइट पे डालेंगे तो किसी को भी, गूगल क्या, वो वेबसाइट ओनर को भी पता चल जाएगा कि आप उसका इमेज कहां कहां पे यूज हुआ है। तो आपको अगर कहीं से आप कोई इमेज ले भी रहे हैं गूगल से, तो आपको उसे पूरा, पहले तो आपको उस इमेज को पूरा एडिट करना है, उसे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है इमेज को। इमेज का भी एसईओ होता है, वीडियो का भी एसईओ होता है, इसे आप एसईओ करना है, उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट पे डालना है। तो ऑन पेज एसईओ में अभी और भी काफी चीजें बाकी हैं, और ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो आगे की चीजों को मैं ऑन पेज एसईओ समरी पार्ट 2, मतलब मैं अभी तो प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको पूरा ओवरऑल समरी बता रहा हूं, तो मैं ऑन पेज एसईओ पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, और वीडियो 2 को आप मिस मत कीजिएगा। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ
कि ये ऑन पेज समरी को आप पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको कंटेस्ट कर लीजिए, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि आगे आपको ये बहुत 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 काम आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।